गोस्वामी जी कहते हैं भयो विषाद निषाद ही भारी, मतलब इतना विषाद, भारी विषाद हो गया। थोड़ा मोड़ा विषाद निषाद को नहीं हुआ, बहुत ज्यादा अवसाद हो गया, अतिशय अतिरेक चरम पर विषाद पहुंच गया। नारायण लक्ष्मी को जमीन पर सोते देखा तो, भूमि पर शयन करते देखा तो, हम लोग तो चित्र रखने के लिए भगवान को घर में पूजा रूम जो बनाते हैं तो सिंहासन बनाते हैं, उस पर शालिग्राम रखते हैं, हमारे शालिग्राम है, हमारे लड्डू गोपाल हैं, नारायण लक्ष्मी हैं, गणेश लक्ष्मी हैं, उनको रखने के लिए सिंहासन बनाकर रखते हैं, वो सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। आज भूमि पर विराजमान है। निषाद राज सोच रहे हैं ये क्या हो गया। माता कैकेयी को अचरज भी है कि कैकेयी ऐसा कैसे कर गई। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, सारे विचारहीन हो चुके, विचारों में अंकुरन ही नहीं हो रहा, विचार शून्य अवस्था हो गई, विचारहीन अवस्था हो गई, विषाद अवसाद से भर गए निषाद। तब परम आचार्य भगवान को तत्व से जानने वाले आदिशेष लक्ष्मण उनको प्रबोध देते हैं। अभी तक की कथा निषाद के विषाद की चर्चा थी, जिज्ञासा का अंकुरन निषाद के अंदर है, विषाद से योग के अंकुरन की कथा अब शुरू होती है लक्ष्मण जी के द्वारा। योग यात्रा, बोध यात्रा, ज्ञान यात्रा, प्रबोध यात्रा की कथा शुरू होती है। आचार्य लक्ष्मण बने हैं, यहाँ सहभागी होंगे, आचार्य होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रससानी, काहू न कोई सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य भक्ति के रस से कह सकते सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोलते हैं। अरे कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने हुए ही कर्मों का फल भोगते हैं। लक्ष्मण जी बता रहे हैं दुख सुख का कारण, जीवन तत्व बता रहे हैं। उस वनवास की प्रथम रात्रि में बता रहे हैं जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, जन्मू मरनू जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्मू अरुकाल। संयोग वियोग, मिलना बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं निषाद। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। कहने का मतलब संसार में जितने घटनाक्रम हैं उसमें हाय हाय मत करो, शांत होकर देखो। वेदांत कहता है प्रतिक्रिया विहीन रहो, साक्षी भाव में रहो, दृष्टा भाव में रहो। संसार में जो कुछ हो रहा है, किसी से मिलना, किसी से बिछुड़ना, भले बुरे घटनाक्रम का भोग हो रहा है। जीवन में मित्र आते हैं, शत्रु आते हैं, या आपकी उपेक्षा करने आते हैं, अपमान करने आते हैं, सम्मान करने भी आते हैं। लोग आए, या जन्म मृत्यु संपत्ति बीमारी, कोई भी कर्म हो, किसी भी तरह का काल हो, यानी जहां तक जगत के जंजाल है सभी भ्रम हैं। हित अनहित भ्रम फंदा। संसार के माया को अगर पार नहीं कर पाए तो आप भगवान की माया को कैसे पार करेंगे। सामान्य माया के उपक्रम को पार नहीं कर पाए तो महामाया के उपक्रम को कैसे पार करेंगे। माया तो बहुत नटनी है, वो कहती है तुम कुछ तो प्रतिक्रिया करो, कुछ तो रिएक्शन दो। उकसा रहे हैं, प्रभोग कर रहे हैं। माया हमेशा प्रभोग करती है, उकसाती है कि कुछ प्रतिक्रिया करेगा, नया कर्म बनेगा, फिर इसको जा तो दबा दो। वो हमेशा अपेक्षा करती है कि कोई तो प्रतिक्रिया करे घटनाक्रम में। अगर प्रतिक्रिया न करेंगे तो माया शांत हो जाती है। इसलिए साक्षी भाव से रहा जाए। वेदांत माया का इसलिए सर्वनाश कर देता है। माया का उत्तर सिर्फ वेदांत है, साक्षी भाव से रहना, यानी कोई प्रतिक्रिया न देना।